लीड थोड़ी जी घट हुई है। पहला जी 4800 तो ज्यादा हो गई सी, 4779 ते आई ते हुण ये लीड 4000 तो हेठां पहुंच चुकी है। 3700 के करीब आ गई, 3700 के करीब आ गई। इनफैक्ट असं लगातार यही जिक्र कर रहे हैं कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, क्योंकि ये अजे भी 2 लाख वोटां बाकी ने, जिन्हां दा 2 तो भी ज्यादा करीब 3 लाख वोटां दी अजे भी गिनती होनी बाकी है। और 3 लाख वोटां जेकर एक पासे एक हल्का झुक गया तो फिर ये नतीजे बदल सकते हैं या फिर लीड होर मजबूत हो सकती है। ਅਸੀਂ पंकज ਦੇ ਕੋਲ वापस जावांगे। सब ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ एक बार फिर तो अपडेट दे दईए, सिमरनजीत सिंह मान ਦੀ लीड तो बरकरार है, पर लीड थोड़ी जी घटी है। जी पहला 4800 वोटां तक पहुंच गई सी, वो हुण घट के 3748 वोटां दे उत्ते आ चुकी है। तो जरूर जबरदस्त मुकाबला संगरूर दे विच नजर आ रहा है। संगरूर दे लोकां ने फतवा किस दे हक दे विच सुनाया। ये 2020 का मुकाबला जो लास्ट ओवर तक लग रहा है कि जाएगा, कि लास्ट ओवर की लास्ट बॉल तक जाएगा और उस वेले ही पता लगेगा कि आखिर इस मुकाबले में जितदा कौन है। और ये जबरदस्त टक्कर इस करके भी है क्योंकि ये लीड जी है ये 5000 तो हेठां ही हुण तक रही है। एक बार होया जदों 4800 के नेड़े पहुंच गई, नहीं तो लीड इस तरीके नाल रही है कि 200 400 500 1000 अगे पिछे हुंदे रहे। मौजूदा समय 3748 वोटां तो सिमरनजीत सिंह मान अगे ने और सिमरनजीत सिंह मान और गुरमेल सिंह के विचाले फसवां मुकाबला है। ਜਿਹੜੇ दर्शक ਹੁਣੇ जुड़े ने एक बार फिर उन्होंने दस दिए कि सवेर तो ही ये पूरी टक्कर नजर आ रही है। जब सब तो पहला रुझान आया सी उस समय सिमरनजीत सिंह मान लीड कर रहे सन, उस तो बाद उन्होंने लीड रही, फिर गुरमेल सिंह भी 1-2 बार लीड दे विच आए ने, यानी कि वो भी अगे निकलते नजर आए। पर ज्यादातर समा जिहड़ा लीड है वो सिमरनजीत सिंह मान दे कोल रही है। और हुण तक ये भी तुहानूं दस दईए कि जिहड़ी वोटां दी गिणती है वो करीब 4 लाख वोटां तो ज्यादा की गिणती हो चुकी है। 4 लाख वोटां की गिणती हो चुकी है, पिछे करीब 3 लाख वोटां ने, क्योंकि टोटल जिहड़ा पोल होया 7,10,825 लोगों ने वोट किया संगरूर चोणां दे लई, संगरूर लोक सभा की जिमनी चोण दे लई। और यह अंकड़ा सिर्फ 45% के नेड़े सी, 45% के नेड़े सी, पर उत्थे भी जित हार तो होनी है कि किस नूं ज्यादा वोटां पईयां ने। ताकि सिमरनजीत सिंह मान के जिहड़े समर्थक ने उन्होंने बंपर वोटिंग कर दी ते जिहड़े बाकी पार्टियां दे समर्थक ने वो नहीं गए वोट करन, या इलैक्शन हैंगओवर सी, या फिर झोने वाली एक जिहड़ी तकरीर दी जा रही सी, या फिर गर्मी का एक जरूर एक्सक्यूज दिता जा रहा सी। कुछ भी होवे पर नतीजा की हुंदा है उस दे उत्ते फोकस है। जित हार किस दी हुंदी है उस दे उत्ते फोकस है। जित किन्नी भी वड्डी होवे या किन्नी भी छोटी होवे, जित हुंदी है। वो चाहे हुण 10 वोटां दी होवे 10,000 दी होवे, उस दे नाल फर्क नहीं पैंदा। जित है। बेशक आम आदमी पार्टी का असीं जिक्र करिए क्योंकि इस समय सत्ता ते रह 9 दे 9 MLA उन्हां दे कोल है, वड्डी लीड दे नाल जित्ते ने। और राजधानी खुद ही दसदे ने आम आदमी पार्टी दे वर्कर, तो उन्होंने लिए तो जरूर एक चैलेंज होएगा कि जेकर इत्थे हार हुंदी है या फिर बहुत वड्डी जित हासिल नहीं हुंदी तो जरूर सवाल रहेगा। विजय आप जिक्र करिए इस तरह के पहला इलैक्शन, तो मैंने एक इलैक्शन बठिंडे वाला भी याद आता है जदों 2019 दे विच राजा वड़िंग ते हरसिमरत कौर बादल दे विचाले बड़ी जबरदस्त टक्कर सी। इनफैक्ट 2014 और 2019 दोवें इलैक्शन दे विच बठिंडे वाली टक्कर बहुत चर्चा दे विच रही है, बहुत लो मार्जन ते जिहड़ा 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ PPP ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਘਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ महज 18,000 वोट ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆ ਗਏ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਘਾਂਟੇ ਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਗੌਰਵ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ 500 ਵੋਟ, ਕਦੇ 700 ਵੋਟ, ਕਦੇ 1000 ਵੋਟ, इस तरीके नाल ये तस्वीर पहली बार नजर आ रही है। इलेक्शन च भी औखी नजर आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो MLA दे इलेक्शन च भी नजर नहीं आई। क्योंकि याद है जिस दिन ਆਪਾਂ 10 मार्च ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੀਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਲੀਡ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੱਧਦੀ ਕਦੇ 500 1000 2000 5000 10000 15000 20000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੀਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 92 ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸਵੀਪ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੌਰਵ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦੇ 9 MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡ 75,000 ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਚੋਂ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ।